सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगीज अलजेब्रा की, जिसकी डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 12.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो एक छोटी सी डिटर्मिनेंट लिखी हुई है, दिख रही होगी 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस पी प्लस क्यू 1 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस 3q, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसको 1 प्रूफ करना है। तो एक तो तरीका ये होता है एक्सपेंड कर दो। सबसे बढ़िया तरीका, बोले क्या करें, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने के बाद जो इसकी सेहत आएगी ना, उसमें आप कांप जाओगे। नहीं कांपोगे नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी बहादुर हो हमारी तरह। हमने कहा था कि भाई कुछ भी करने के पहले मैं कोशिश ये करता हूँ कि रोज़ या कॉलम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, छोटी हो जाए। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ज़्यादा ध्यान से देखो, यहाँ पर 1p है, यहाँ पर 2p है, यहाँ पर 3p है और यहाँ पर 1 2 3 है। यानी अगर मैं यहाँ p से मल्टीप्लाई कर दूँ तो p हो जाएगा, यहाँ 2p हो जाएगा, 3p हो जाएगा और इसको जाके यहाँ माइनस कर दूँ तो क्या कट नहीं जाएंगे, कट जाएंगे। तो पहला ऑपरेशन कहाँ करेंगे हम, एक सेकेंड, पहला ऑपरेशन मैं करूँगा C2 में। क्या करूँगा, एक सेकेंड, ज़रा इसका ब्राइटनेस बढ़ा दें। C2 में मैं काम करता हूँ, C2 में माइनस करूँगा P टाइम्स ऑफ C1। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप C2 को ला के यहाँ पर C1 में कर दो माइनस, अगर C2 को C1 में करोगे ना तो C2 तो एज इट इज़ वही बना रहेगा ना, क्योंकि मुझे तो खाल उधेड़नी है C2 की, तो ऑपरेशन C2 में ही होगा। ठीक है। अच्छा ये देखिए, यहाँ 1q है, यहाँ 2q है, यहाँ पर 3q है, यहाँ 1 2 3 है। तो एक काम और मैं कर सकता हूँ, C3 में एक काम कर सकता हूँ, C3 में माइनस कर दें C1 q से मल्टीप्लाई करके। क्या आपने जिसमें ऑपरेशन किया है उसमें मल्टीप्लाई किया है? नहीं, तो आपको बाहर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि जो जिसमें ऑपरेशन नहीं होता है वो एज इट इज़ वहीं बना रहता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू C1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो C1 1 2 3 ऐसे रहेगा। आपने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, 1p हो गया, यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2p हो गया, यहाँ p से किया 2p हो गया, यहाँ माइनस किया, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ पर 3 से माइनस किया, यहाँ पर 6 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर q माइनस किया तो 1 प्लस p बचेगा, यहाँ 1 प्लस 3p बचेगा, 10 प्लस 6p बचेगा। हम केवल इसको थोड़ा सा स्मॉल बना रहे हैं। हमने कहा था ना कि कुछ स्मॉल बना दो, कुछ जीरो बना दो, इसके बाद एक्सपेंड कर दो। अल्टीमेटली एक्सपेंड करना है, लेकिन थोड़ा सा समझ गया ना। अब ज़रा देखो ध्यान से, कुछ और क्या स्मॉल हो सकता है? जी हाँ, ये 1p है, यहाँ 1 है, ये 3p है, यहाँ 3 है, ये 6p है, यहाँ 6 है। ये 1p है, यहाँ 1 है, ये 3p है, यहाँ 3 है, ये 6p है, यहाँ 6 है। तो एक काम करेंगे, C3 में एक और ऑपरेशन में करूँगा, C3 में p से मल्टीप्लाई करके C2 को माइनस करूँगा। क्या आपने C3 में ऑपरेशन किया है तो C3 में मल्टीप्लाई किया है? नहीं, तो बाहर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा इज इक्वल टू C1 ऐसे लिखा रहने दो 1 2 3, C2 ऐसे लिखा रहने दो 1 3 6। इसमें 1p किया माइनस किया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 3p माइनस किया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 6p किया तो यहाँ पर 10 बचा। हमको लगता है ये 1 ही है क्या? एक मिनट रुकिए ज़रा, क्वेश्चन हमको लगता है ये गलत है, ये 1 होना चाहिए। फिलहाल मैं क्वेश्चन में 10 है, एक सेकंड रुक जाइए, ये क्वेश्चन कुछ गलत है। अगर 10 है तो 10 से प्रूफ होके नहीं आने वाला है। ये लिखा तो 10 है किताब में, लेकिन 10 है नहीं, ये 1 है। इसको आप फिलहाल मन में 1 मानिएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम नहीं मानेंगे, बाद में मानेंगे। अच्छा, और कुछ दिख रहा है आपको? 2 जीरो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये बुक में गलत है, ये 1 होना चाहिए। नहीं, अब आप कहेंगे आप 10 से लगाइए, हम 10 से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा प्रूफ 1 थोड़ी आएगा, फिर चेंज हो जाएगा ना। अच्छा, प्रिंटिंग एरर होती है इंडिया में, खास तौर से पहले ही लिख दिया जाता है कि वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन इन पब्लिशिंग दिस बुक बट इफ स्टिल एनी मिस्टेक इज देयर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। यूएस में नहीं कर सकते आप, इफ़ यू हैव पब्लिश द बुक यू आर रिस्पॉन्सिबल। एक भी गलती हुई तो सरकार उल्टा खड़ा कर देगी।
यहाँ पर गलती हुई तो कुछ नहीं है, हमें फंड दे दो हमारी पार्टी को, तुमको करना करो जा करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ एक अलग केस होता है। एक काम करता हूँ मैं, एक C1 में ऑपरेशन करता हूँ, C1 में C2 माइनस कर दूंगा, C2 में ऑपरेशन करता हूँ, C2 में C3 माइनस कर दूंगा, ये 2 जीरो आ जाएंगे। इधर भी रो में भी कर सकते थे, ये फिलहाल हम 1 मान के चल रहे हैं कि मेरे हिसाब से 10 से ये आंसर नहीं आने वाला है, ये 1 से ही आंसर आने वाला है, तो फिलहाल 1 के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। देखो वैसे भी इसका कोई रोल यहाँ आएगा नहीं, नहीं आ सकता है, सुनो ध्यान से। C1 में C2 माइनस करेंगे तो 1 में 1 करेंगे तो 0 आएगा, 2 में 3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 3 में 6 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, इसमें इसको 0 करेंगे तो 0 आएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इसमें करेंगे तो 5 आएगा, और ये ऐसे लिखा आएगा 1 1 1। फिलहाल हम इस 10 को 1 मान के चल रहे हैं। अब आप कहेंगे 10 क्यों नहीं मान रहे हो, मान लो 10, तो फिर आंसर 10 के हिसाब से जो आएगा वो आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर पहली रो से इसको खोल दें तो 0 करेंगे तो 0 आएगा, फिर -0 करेंगे, फिर +1 करेंगे, ये रो कटेगा कॉलम कटेगा, तो ये आएगा माइनस का 5 और माइनस का 6 तो प्लस का 6, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। यही आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब क्वेश्चन में जो 10 लिखा था दैट वाज गलत। अब आप कह सकते हैं कि भाई आप 10 से प्रूफ करो, तो अगर मैं 10 से प्रूफ करता हूँ, ठीक है, मैं 10 मान के चल रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूँ कि ये 10 ही है, क्योंकि अभी तक तो कोई इसका रोल आया नहीं, यहीं पर रोल इसका है, तो अगर मैं इसको 10 मान के चल रहा हूँ तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा निकल के आएगा, C1 में C2 माइनस करोगे तो 0 आएगा, इसमें इसको करोगे तो माइनस का 1 आएगा, 3 में 6 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, 1 में 1 करोगे तो 0 आएगा, 3 में 1 करोगे तो 2 आएगा, 6 में 10 करोगे तो माइनस का 4 आएगा, और ये 1 1 10, ठीक है। मैं 10 मान के कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में 10 है तो आंसर क्या आएगा, तब प्रूफ नहीं आएगा। अगर मुझसे वो कहते हैं कि एक्सपेंड इट, वे फाइंड इट्स वैल्यू, तब भी हम ये ऑपरेशन करते, ये माइनस करके चेक करते हैं, ऐसे नहीं कि आप ऐसे एक्सपेंड कर दोगे। देखो जब पहली रो से खोलोगे तो 0 आएगा, -0 आएगा, +1 आएगा, रो कटा कॉलम कटा तो माइनस प्लस 4 आएगा, माइनस 3 दूनी 6 -6 +6 आएगा, तब आपका प्रूफ 6 4 10 आएगा। तो या तो ये गलती कर गए, =1 जो लिखा प्रूफ उसको 10 होना चाहिए, और या तो यहाँ 10 में गलती कर गए, कहीं ना कहीं गलती कर गए। फिलहाल दोनों तरीके से बता दिया। अगर 10 मानोगे तो आंसर आपका 10 आएगा, अगर 1 मानोगे तो आंसर आपका 1 आएगा। जो भी क्वेश्चन आए वो आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक यहाँ से मैं जाएगा।